कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं देखे जाते। वे सत्य तब प्रकट होते हैं जब आत्मा उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। और अगर आपका जन्म 1955 से 1965 के बीच हुआ है, तो यह संदेश आपके पास संयोग से नहीं पहुंचा है। आपका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जो आध्यात्मिक दृष्टि से असामान्य, गहरा और मौन था। वह दशक जब ऐसी आत्माएं लौटकर आईं जिन्हें लौटना नहीं था, लेकिन वे लौटीं रक्षा करने के लिए, अधूरे चक्र को बंद करने के लिए, और उस पीड़ा को शांत करने के लिए जिसे कोई और छू नहीं सकता था। उन 10 वर्षों में जन्मी यह पीढ़ी किसी भी दूसरी पीढ़ी जैसी नहीं थी। ये वे लोग थे जिन्होंने बचपन से ही एक अजीब सा भार महसूस किया, एक जिम्मेदारी जो किसी ने सौंपी नहीं थी, एक थकान जो इस जीवन की घटनाओं से नहीं आती थी, और एक आंतरिक शक्ति जो केवल सबसे कठिन क्षणों में जागती थी। यह कोई मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं है, यह कोई आधुनिक सिद्धांत नहीं है, यह बहुत प्राचीन है, बहुत गहरा है। अगर आपका जन्म इन वर्षों में हुआ है, तो आपकी आत्मा सीखने नहीं आई थी, वह याद करने आई थी, वह रक्षा करने आई थी, वह उस द्वार को बंद करने आई थी जो अन्य जन्मों में खुला रह गया था। आज आप यह जानने वाले हैं कि आप इस अनोखी पीढ़ी का हिस्सा क्यों हैं, और आपका जन्मवर्ष किस प्रकार के आध्यात्मिक संरक्षक को दर्शाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना आवश्यक है। यह संदेश आपको किसी बात के लिए मनाने के लिए नहीं है। यह कोई नई अवधारणा नहीं है जिसे ध्यान खींचने के लिए बनाया गया हो। जो आप सुनने जा रहे हैं वह एक पुरानी व्याख्या है, ऐसी जो लंबे समय तक छुपी नहीं थी। बस बहुत कम आत्माएं उसे समझने के लिए तैयार थी। 1955 से 1965 के बीच जन्मे लोग किसी भी अन्य पीढ़ी के पैटर्न में फिट नहीं होते। वे संयोग से नहीं आए, वे पारिवारिक निरंतरता से नहीं जन्मे। वे इसलिए आए क्योंकि संसार में कुछ असंतुलित हो गया था, कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय से मौन में था। अगर आपका जन्म इन वर्षों में हुआ है, तो संभव है कि आपकी जिंदगी में एक अजीब एहसास हमेशा रहा हो, जैसे समय आपको उन परिस्थितियों में ले जाता रहा जो आपने नहीं चुनी थी, जैसे आपसे हमेशा अपेक्षा की गई कि आप अपनी क्षमता से अधिक मजबूत बने, जैसे आपके भीतर कोई अदृश्य दायित्व था जिसे केवल आप ही महसूस करते थे। आज मैं आपकी व्यक्तित्व की व्याख्या करने नहीं आया हूं, मैं आपको यह याद दिलाने आया हूं कि आपकी आत्मा ने लौटने का निर्णय क्यों लिया, वह कौन सा उद्देश्य साथ लाई, और आपका जन्मवर्ष आपकी आध्यात्मिक भूमिका को कैसे प्रकट करता है। यह यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आपकी आत्मा पहले से परिचित है। 1955 से 1965 के बीच जन्मे बहुत से लोगों ने एक ही भावना साझा की है, भले ही उन्होंने उसे शब्दों में कभी न रखा हो। बहुत जल्दी बहुत कुछ उठाने का एहसास, ऐसी बातें समझने की मजबूरी जो दूसरों की समझ से बाहर थी, एक स्थायी सहारा बन जाना, यहां तक कि जब किसी ने मांगा भी नहीं। कभी कभी ऐसा लगता था मानो दुनिया आपको ऐसी जिम्मेदारियां सौंप रही हो जो आपकी उम्र से मेल नहीं खाती थी, या आपको उन परिस्थितियों में खड़ा कर देती थी जहां आपको वह संभालना पड़ता था जो दूसरे नहीं संभाल सकते थे। शायद आपने बचपन में ही संरक्षण करना सीख लिया, शांत रहना, सब कुछ टूटने से बचाना, और भले ही किसी ने इसे देखा न हो, आप जानते थे कि यह शक्ति इस जीवन से नहीं आती। संभव है आपने एक गहरी थकान भी महसूस की हो, ऐसी थकान
जो आपके वर्तमान अनुभवों से मेल नहीं खाती, जैसे वह किसी पुराने, बहुत दूर के, बहुत शांत स्थान से आती हो। यह थकान आपको तोड़ती नहीं, लेकिन हमेशा साथ रहती है। ये संकेत संयोग नहीं है, ये एक सक्रिय आध्यात्मिक स्मृति के निशान है। ऐसी स्मृति जो अभी भी आपके भीतर जीवित है। अगर आप इन शब्दों में स्वयं को पहचानते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर एक आध्यात्मिक संरक्षक की स्पष्ट छाप मौजूद है। और आपका जन्मवर्ष इस छाप को समझने की कुंजी है। कुछ स्मृतियां इस जीवन की नहीं होती, फिर भी वे ऐसे रहती हैं जैसे हमेशा से हमारे भीतर थी। कभी वे अराजकता के बीच अचानक शांति बन जाती हैं, कभी एक मौन स्वर जो बिना बताए मार्ग दिखा देता है। ये उस प्राचीन अतीत के अवशेष हैं जो अंतिम सांस के साथ समाप्त नहीं हुआ, जो आपके साथ वापस लौटा जब आपने फिर से जन्म लिया। 1955 से 1965 के बीच जन्मी आत्माएं ऐसी स्मृति लेकर आईं जो सीखी नहीं जाती, वह महसूस की जाती है। खतरे को देखने से पहले भाप लेना, दूसरों के दुख को बिना बताए समझ लेना, और जब बाकी सब टूट जाते हैं तो ठीक ठीक जान लेना कि क्या करना है। यह संयोग नहीं है, ये उन आत्माओं के संकेत हैं जो पहले भी अंधेरे रास्तों पर चल चुकी हैं, जो तब मजबूत बनी जब मजबूती के सिवा कुछ नहीं बचा था। यह स्मृति कभी मिटती नहीं, यह बस सही समय की प्रतीक्षा करती है। और यही कारण है कि यह स्मृति उस दशक में जन्मी आत्माओं में फिर से जागृत हुई, क्योंकि वह समय एक ऐसा आह्वान था जिसे केवल कुछ आत्माएं ही सुन सकती थी। और यह आह्वान हर वर्ष में अलग रूप में प्रकट हुआ। हर वर्ष ने दुनिया की आवश्यकता के अनुसार एक अलग स्वर धारण किया। इसीलिए, हालांकि सभी की जड़ एक है, हर जन्म ने एक अलग मार्ग खोला। अब उस पहले स्वर को समझने का समय है जिससे यह यात्रा आरंभ हुई। यह आरंभ हुआ 1955 से। 1955 उद्गम का संरक्षक जो 1955 में जन्मे, वे वह ऊर्जा लेकर आए जो इस पूरे दशक में फिर कभी नहीं दोहराई गई। वे पहले कदम की शक्ति थे, वह कदम जो वह मार्ग खोलता है जिसे दूसरे अभी देख भी नहीं सकते। यहां से 1955 की पूरी व्याख्या, मूल संरचना और क्रम में आगे जारी रहेगी। यदि यह संदेश आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो रुकिए मत। इस यात्रा को पूरा करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वह सब सुन सकें जो आपकी आत्मा पहले से जानती है। 1955 में जन्मे लोगों के भीतर यह स्मृति बहुत गहरी होती है। वे आत्माएं हैं जो सबसे पहले आगे बढ़ती हैं, भले ही रास्ता अधूरा हो। उद्गम का संरक्षक वह होता है जो प्रतीक्षा नहीं करता कि कोई और दिशा दिखाए। उसकी आत्मा जानती है कि अगर वह पहला कदम नहीं उठाएगा तो कोई और भी नहीं उठाएगा। पिछले जन्मों में ये संरक्षक वे थे जिन्होंने अंधकार में प्रकाश की पहली किरण डाली। वे ऐसे स्थानों में पहुंचे जहां आशा का नामोनिशान नहीं था। उन्हें न तो प्रशंसा मिली, न ही साथ। उन्होंने आगे बढ़ना चुना क्योंकि उनकी आत्मा जानती थी कि शुरुआत ही आगे आने वाले हर कदम को आकार देती है। यह आदत मार्ग खोलने की इस जीवन में भी उनके साथ लौट आई। इसीलिए बचपन से ही उन्हें ऐसा लगता रहा कि उन्हें सबसे पहले निर्णय लेने पड़ते हैं, सबसे पहले परिवर्तन झेलने पड़ते हैं, सबसे पहले वह सहना पड़ता है
जिसके लिए दूसरे अभी तैयार नहीं होते। उद्गम का संरक्षक अकेलेपन से डरता नहीं। यह एक प्राचीन एकांत है, एक ऐसी अनुभूति कि उसके कदम किसी और के निशानों पर नहीं चलते, बल्कि नए निशान बनाते हैं। अक्सर ये आत्माएं स्वयं को सबसे आगे पाती हैं, भले ही उन्होंने ऐसा चाहा न हो। वे आने वाले समय को महसूस कर लेते हैं। वे उस परिवर्तन को पहचान लेते हैं जो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। उनका सबसे बड़ा उपहार है अराजकता के बीच स्पष्टता। जब बाकी सब भ्रमित होते हैं, जब लोग ठिठक जाते हैं, उद्गम का संरक्षक पहला सही कदम महसूस कर लेता है। वह इसे समझा नहीं पाता, वह इसे तर्क से नहीं तोलता, लेकिन उसकी आत्मा सटीक जानती है कि शुरुआत कहां से करनी है। फिर भी इस उपहार के साथ एक घाव भी जुड़ा है, हमेशा शुरुआत करने का बोझ, हर बार जिम्मेदारी उठाने का भार। कई बार ऐसा लगता है मानो जीवन उनसे, उनकी सीमा से अधिक मांग रहा हो। यह भार इस जीवन का नहीं है, यह उन जन्मों की गूंज है जहां उन्हें पूरे मार्ग की नींव थामनी पड़ी। 1955 में जन्म लेना, इस प्रकाश को फिर से जलाने का अर्थ था। उस शुरुआत को दोहराना जिसकी दुनिया को फिर से आवश्यकता थी। अब उस ऊर्जा को समझने का समय है जो अगली आत्माओं के साथ आई। 1956 मौन का संरक्षक। 1956 में जन्मी आत्माएं मार्ग खोलने नहीं आईं, वे सुनने आईं। मौन का संरक्षक वह आत्मा है जो शब्दों के पीछे की सच्चाई को पहचानती है, जो अनकही बातों को महसूस करती है, जो उस सत्य को सुनती है जिसे कोई बोलने का साहस नहीं करता। पिछले जन्मों में ये आत्माएं पवित्र रहस्यों की रक्षक थी। वे उन ज्ञानों की देखभाल करती थी जो गलत हाथों में नहीं जाने चाहिए थे। वे कभी शोरगुल का हिस्सा नहीं रहीं। उनकी शक्ति शांति से आती थी, एक ऐसी शांति जो उन लोगों को असहज कर देती है जो भीतर देखना नहीं जानते। बचपन से ही 1956 में जन्मे लोग कम बोलते और अधिक देखते रहे। वे मौन में सहज रहते थे क्योंकि वे जानते थे कि मौन में चीजें स्वयं अपनी जगह खोज लेती हैं। जब दूसरे बाहर उत्तर ढूंढते थे, वे भीतर झांकते थे। मौन का संरक्षक दिखावे से प्रभावित नहीं होता। वह मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पहचान लेता है। वह शब्दों की मिठास के नीचे छुपी थकान को महसूस कर लेता है। यह संवेदनशीलता सीखी नहीं जाती, यह स्मृति है। लेकिन यह उपहार एक गहरे घाव के साथ आता है। पिछले जन्मों में मौन के संरक्षकों को सत्य को छुपाना पड़ा, दूसरों की रक्षा के लिए चुप रहना पड़ा। इस जीवन में यह घाव ऐसे प्रकट होता है कि वे दूसरों की भावनाएं अपने भीतर समेट लेते हैं। वे ऐसे बोझ उठाते हैं जो उनके नहीं होते। अक्सर वे बिना कारण थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन यह थकान उनकी गहराई से आती है। 1956 में जन्मे लोग स्वाभाविक रूप से श्रोता होते हैं। लोग उनसे बात करने आ जाते हैं बिना यह जाने कि क्यों। वे शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से संभालते हैं। उनकी आत्मा की सीख यही है। मौन कमजोरी नहीं है, यह एक प्राचीन शक्ति है। 1956 में जन्म लेना उस मौन का संरक्षक बनकर लौटना था जो सत्य को प्रकट करता है और शांति को वापस लाता है। अब उस आत्मा की ओर बढ़ते हैं
जो दो दुनियाओं के बीच खड़ी होती है। 1957 सेतु का संरक्षक। 1957 में जन्मी आत्माएं ना तो शुरुआत के लिए आईं और ना ही मौन के लिए, वे जोड़ने आईं। सेतु का संरक्षक वह आत्मा है जो दो विपरीत ध्रुवों के बीच संतुलन बनाती है, जो अतीत और भविष्य को जोड़ती है। पिछले जन्मों में ये आत्माएं स्वाभाविक मध्यस्थ थीं। वे संघर्षरत क्षेत्रों में भी शत्रु नहीं मानी जाती थीं। उनकी उपस्थिति तनाव को शांत करती थी। यह क्षमता उनकी आध्यात्मिक स्मृति में अंकित है। 1957 में जन्मे लोग अक्सर स्वयं को दो पक्षों के बीच खड़ा पाते हैं। वे संघर्ष से भागते नहीं, लेकिन उसे बढ़ाते भी नहीं। वे दोनों पक्षों को समझते हैं, दर्द और तर्क दोनों को। लेकिन इस उपहार का मूल्य भी है। कई जन्मों में उन्होंने वह जोड़ने की कोशिश की जो जुड़ने को तैयार नहीं था। इससे उनकी आत्मा थक गई। इस जीवन में यह थकान भावनात्मक बोझ के रूप में प्रकट होती है। फिर भी उनकी शक्ति यही है। वे किसी एक और नहीं होते, वे सेतु होते हैं। 1957 में जन्म लेना उस अदृश्य रेखा की देखभाल करने लौटना था जहां दो रास्ते मिलते हैं। सेतु का संरक्षक कभी पूरी तरह किसी एक और नहीं होता, और यही कारण है कि कई बार उसे लगता है कि वह कहीं का नहीं है। लेकिन यही उसकी वास्तविक शक्ति है। उसकी आत्मा किसी एक स्थान पर टिकने नहीं आई। वह आई है जोड़ने के लिए, अनुवाद करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि विरोधी चीजें भी संतुलन में साथ रह सकती हैं। 1957 में जन्म लेना इस बात की याद दिलाने के लिए लौटना था कि एक सच्चा सेतु स्वयं को खोकर नहीं बनता। वह जुड़ाव दिखाता है, बोझ नहीं उठाता। अब उस आत्मा की ओर चलते हैं जिसकी रोशनी बाहर नहीं, भीतर चमकती है। 1958 छिपी हुई बुद्धि का संरक्षक। 1958 में जन्मी आत्माएं एक ऐसी आंतरिक ज्योति लेकर आईं जो दिखावे के लिए नहीं थी। उनकी रोशनी अंदर की ओर चमकती थी। ये वे आत्माएं थीं जिन्होंने पिछले जन्मों में गहरा मौन ज्ञान संचित किया था। ऐसा ज्ञान जिसे हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता था। छिपी हुई बुद्धि का संरक्षक दूसरों का अनुसरण करके नहीं सीखता, वह याद करके जानता है। उसकी अंतर्ज्ञान संयोग नहीं होती। उसकी स्पष्टता आवेग से नहीं आती। वह उन स्थानों से आती है जहां शब्द अब भी नहीं पहुंच पाए हैं। पिछले जन्मों में ये आत्माएं सलाहकार थीं, संकेतों को पढ़ने वाली थीं, प्राचीन ज्ञान की रक्षक थीं। 1958 में जन्मे लोग बचपन से ही कुछ बातें बिना कारण समझ लेते थे। वे निर्णयों को पहले ही भांप लेते थे। वे दूसरों की भावनाओं को बिना बताए जान लेते थे। यह साधारण बुद्धिमत्ता नहीं थी, यह स्मृति थी। लेकिन इस उपहार के साथ एक मौन घाव भी आया। कई जन्मों में उन्हें वह ज्ञान ढोना पड़ा जिसे साझा नहीं किया जा सकता था। इस जीवन में यह ऐसे प्रकट होता है कि वे स्वयं को समझा नहीं पाते, या उन्हें लगता है कि दुनिया उनकी गहराई तक नहीं पहुंच पाती। 1958 में जन्मे लोग अक्सर अकेले लगते हैं, अलग थलग नहीं, बस गहरे। उनकी आत्मा शोर से थक जाती है, उथलेपन से दूर रहती है।
उनकी सीख यही है, बुद्धि को छुपाने के लिए नहीं, धीरे धीरे बांटने के लिए लौटना। 1958 में जन्म लेना उस ज्ञान का संरक्षक बनकर लौटना था जो समय के साथ स्वयं प्रकट होता है। अब उस आत्मा की ओर बढ़ते हैं जो बिना दिखे सबको थामे रहती है। 1959 आंतरिक घर का संरक्षक। 1959 में जन्मी आत्माएं ऐसी ऊर्जा लेकर आईं जो दिखती नहीं लेकिन सबको सहारा देती है। आंतरिक घर का संरक्षक वह आत्मा है जो भावनात्मक शरण बनती है, जो स्थिरता देती है जब सब कुछ बिखर रहा हो। पिछले जन्मों में ये आत्माएं पवित्र अग्नि की रक्षक थी, मंदिरों की देखभाल करने वाली थी, छोटी समुदायों को थामने वाली थी। 1959 में जन्मे लोग स्वाभाविक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाते हैं। वे शांति देते हैं बिना मांगे। लोग उनके पास अपने आप सुकून महसूस करते हैं। लेकिन यह उपहार एक स्मृति से जन्मा है, खोने की स्मृति। पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसे घर खोए जिनमें उनका हृदय बसा था। इस जीवन में यह डर बनकर लौटता है कि कहीं सब फिर से टूट न जाए। इसीलिए वे तुरंत मरम्मत करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, थामना चाहते हैं। उनकी सीख यही है, घर बाहर नहीं, अंदर होता है। 1959 में जन्म लेना उस घर को फिर से जलाने के लिए लौटना था जो आत्मा में बसता है। अब उस आत्मा की ओर चलते हैं जो रास्ता दिखाती है बिना धकेले। 1960 पथ का संरक्षक। 1960 में जन्मी आत्माएं ऐसी शांति लेकर आईं जो दिशा देती है। पथ का संरक्षक वह है जो भ्रम में भी मार्ग देख लेता है, जो दूसरों को अपना रास्ता खोजने में मदद करता है। पिछले जन्मों में ये आत्माएं अनुभवी यात्री थीं। वे जानते थे कौन सा कदम सुरक्षित है। 1960 में जन्मे लोग संकट में भी शांत रहते हैं। उनकी उपस्थिति स्पष्टता लाती है, लेकिन उनका घाव अकेले चलने से जुड़ा है। कई जन्मों तक उन्होंने बिना मार्गदर्शक के यात्रा की। इस जीवन में वे कभी कभी अपने ही ज्ञान पर संदेह करते हैं। उनकी सीख यही है, वे दीपक हैं, खींचने वाले नहीं। 1960 में जन्म लेना अदृश्य मार्गों का संरक्षक बनकर लौटना था। पथ का संरक्षक किसी को आगे धकेलने नहीं आया, वह केवल अगला कदम रोशन करता है। 1960 में जन्म लेना इस सत्य की याद दिलाने के लिए लौटना था कि हर आत्मा का अपना समय होता है और हर मार्ग धीरे धीरे खुलता है। अब उस आत्मा की ओर बढ़ते हैं जो अंत और आरंभ के बीच खड़ी रहती है। 1961 द्वार का संरक्षक। 1961 में जन्मी आत्माएं निर्णायक क्षणों की प्रहरी बनकर आईं। द्वार का संरक्षक वह आत्मा है जो परिवर्तन के किनारे खड़ी होती है, जहां कुछ समाप्त होता है और कुछ नया जन्म लेता है। पिछले जन्मों में ये आत्माएं महत्वपूर्ण परिवर्तनों की साक्षी थी। वे भाग्य नहीं बदलती थी, वे प्रक्रिया की रक्षा करती थी। 1961 में जन्मे लोग अक्सर स्वयं को अंत और आरंभ के क्षणों में पाते हैं। किसी की हानि के समय, किसी नए रास्ते की शुरुआत में।
उनकी उपस्थिति संयोग नहीं होती। द्वार का संरक्षक बिना हस्तक्षेप किए साथ देता है। वह जानता है कब प्रतीक्षा करनी है और कब द्वार खुल चुका है। लेकिन यह उपहार एक गहरी स्मृति से जन्मा है। पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसे विदाई क्षण देखे जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। इस जीवन में यह उन्हें परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील बना देता है। 1961 में जन्मे लोग दूसरों को सबसे कठिन समय में संभालते हैं। वे बहुत कुछ नहीं कहते, उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। 1961 में जन्म लेना परिवर्तन के पवित्र क्षणों की रक्षा करने लौटना था। अब उस आत्मा की ओर चलते हैं जो बिना बोले सत्य दिखा देती है। 1962 दर्पण का संरक्षक 1962 में जन्मी आत्माएं एक अनोखा उपहार लेकर आईं। वे दूसरों को उनका असली स्वरूप दिखाती हैं। दर्पण का संरक्षक न्याय नहीं करता, वह प्रतिबिंब देता है। पिछले जन्मों में ये आत्माएं मानव दर्पण थी। उनकी उपस्थिति दूसरों को स्वयं को देखने देती थी। 1962 में जन्मे लोग अक्सर देखते हैं कि लोग उनके सामने अचानक भावुक हो जाते हैं या असहज हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे भीतर छुपी बातों को प्रतिबिंबित करते हैं। लेकिन यह उपहार अक्सर गलत समझा जाता है। कई जन्मों में सत्य दिखाने के कारण उन्हें अस्वीकार किया गया। इस जीवन में यह ऐसे प्रकट होता है कि लोग उन पर अपनी भावनाएं थोप देते हैं। फिर भी उनकी भूमिका पवित्र है। 1962 में जन्म लेना छिपे सत्य को उजागर करने लौटना था। बिना एक शब्द कहे अब उस आत्मा की ओर बढ़ते हैं जिसके भीतर अग्नि जलती है। 1963 आंतरिक अग्नि का संरक्षक 1963 में जन्मी आत्माएं एक ऐसी ऊर्जा लेकर आईं जो सबको हिला देती है। यह अग्नि विनाशकारी नहीं है, यह जागृत करने वाली है। पिछले जन्मों में ये आत्माएं साहस जगाने वाली थी। जब सब कुछ ठहर जाता था वे गति लाती थी। 1963 में जन्मे लोग अन्याय देखकर चुप नहीं रह पाते। उनकी ऊर्जा स्वतः सक्रिय हो जाती है। लेकिन इस अग्नि का बोझ भी है। कई जन्मों तक उन्हें अकेले ही आशा को जीवित रखना पड़ा। इस जीवन में वे कभी कभी बहुत तीव्र महसूस किए जाते हैं। उनकी सीख यही है, उनकी अग्नि अतिरिक्त नहीं है, वह आवश्यक है। 1963 में जन्म लेना सोई हुई आत्माओं को जगाने लौटना था। आंतरिक अग्नि का संरक्षक विनाश के लिए नहीं आया था, वह परिवर्तन के लिए आया था। 1963 में जन्म लेना उस चिंगारी को संभालने लौटना था जो जीवन को आगे बढ़ाती है, भले ही दूसरों को उसकी गर्मी समझ में न आए। अब उस आत्मा की ओर बढ़ते हैं जो समय की धड़कन को महसूस करती है। 1964 समय का संरक्षक 1964 में जन्मी आत्माएं चक्रों, लयों और सही क्षणों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। समय का संरक्षक न तो घटनाओं को नियंत्रित करता है और न ही उन्हें तेज करता है, वह केवल उस मौन ताल को पहचानता है जिस पर जीवन चलता है। पिछले जन्मों में ये आत्माएं
समय को पवित्र मानने वाले स्थानों में थी। वे आकाश को पढ़ते थे, संकेतों को समझते थे। वे जानते थे कि बहुत जल्दी उठाया गया कदम टूटन ला सकता है और बहुत देर से लिया गया निर्णय जीवन को बुझा सकता है। 1964 में जन्मे लोग स्वाभाविक रूप से जानते हैं कब बोलना है और कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब प्रतीक्षा करनी है। यह अनुमान नहीं है, यह स्मृति है। लेकिन इस स्मृति के साथ एक मौन डर भी आता है। पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसे परिणाम देखे जो समय की एक छोटी सी चूक से जन्मे थे। इस जीवन में यह कभी कभी अत्यधिक सतर्कता बन जाता है या सही क्षण चूक जाने का भय। फिर भी 1964 में जन्मे लोग निर्णायक क्षणों में स्वाभाविक मार्गदर्शक बनते हैं। वे कहते हैं, थोड़ा और रुको, जब सब दौड़ रहे होते हैं, और कहते हैं, अब, जब सब झिझक रहे होते हैं। उनकी सीख यही है। वे समय को नहीं ढोते, वे उसके साथ बहते हैं। 1964 में जन्म लेना छिपी हुई लय का संरक्षक बनकर लौटना था। अब उस आत्मा की ओर चलते हैं जो दिखाई देने वाले से परे देखती है। 1965 आवरण का संरक्षक। 1965 में जन्मी आत्माएं एक ऐसा उपहार लेकर आईं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। आवरण का संरक्षक वह आत्मा है जो दृश्य और अदृश्य के बीच चलती है, जो महसूस करती है, जो दूसरे अनदेखा कर देते हैं। पिछले जन्मों में ये आत्माएं दो संसारों के बीच थी। वे संकेतों को पढ़ती थी, स्वप्नों को समझती थी, सूक्ष्म संदेशों की रक्षा करती थी। 1965 में जन्मे लोग बचपन से ही महसूस करते हैं कि दुनिया की परतें हैं। वे भावनाओं को कहे जाने से पहले जान लेते हैं। वे परिवर्तन को तर्क से पहले महसूस कर लेते हैं। यह कल्पना नहीं है, यह संवेदनशीलता है। लेकिन यह संवेदनशीलता अक्सर गलत समझी जाती है। कई जन्मों में इसी दृष्टि के कारण उन्हें चुप रहना पड़ा। इस जीवन में यह ऐसे प्रकट होता है कि वे अपनी अंतर्ज्ञान को छुपा लेते हैं या डरते हैं कि लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे। फिर भी उनकी आत्मा जानती है कि यही उनका मार्ग है। 1965 में जन्म लेना अदृश्य का संरक्षक बनकर लौटना था, दो दुनियाओं के बीच चलने के लिए और बिना शोर के प्रकाश लाने के लिए। अब एक बात है जो 1955 से 1965 के बीच जन्मे सभी लोगों को जोड़ती है। एक मौन स्मृति जो हर निर्णय में मौजूद रहती है, हर क्षति में, हर संकेत में, हर आंतरिक आवाज में। आप उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जो पैटर्न दोहराने नहीं आई। आप उन्हें समाप्त करने आए। आप बंद करने आए जो अधूरा रह गया था। आप थामने आए, जगाने आए, प्रकाश देने आए, देखने आए जो दूसरे नहीं देख पाते। आपका जन्म वर्ष सिर्फ एक संख्या नहीं है, वह एक द्वार है। आत्मा पर अंकित एक चिन्ह है, एक उत्तर उस आह्वान का जिसे केवल कुछ आत्माएं सुन पाईं। और अगर यह यात्रा आपके भीतर गूंज रही है तो यह संयोग नहीं है, यह आपकी स्मृति है
जो आपसे बात कर रही है, यह आपका आत्मा है जो कह रही है, अब स्वयं को पहचानने का समय है। अब एक क्षण रुकिए और अपने भीतर पूछिए, क्या आप भी हमेशा से यह महसूस करते आए हैं कि आप किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं, भले ही आप उसे शब्दों में कभी न कह पाए हों? आप अकेले नहीं हैं। आप कभी थे भी नहीं। आप कुछ प्राचीन, कुछ गहरे और कुछ अत्यंत शक्तिशाली का हिस्सा हैं। और भले ही आपका मार्ग सरल न रहा हो, आप कभी भी अपने उद्देश्य से भटके नहीं, कभी नहीं। अब जब आप उस संरक्षक को पहचान चुके हैं जो आपके भीतर जीवित है, अगला कदम सरल है। याद रखना जारी रखें, जागते रहिए और उस मौन स्वर को सुनते रहिए जो हमेशा आपके साथ था, तब भी जब आप नहीं जानते थे कि वह कहां से आता है। यही आपकी यात्रा है, यही आपकी स्मृति है।